हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम आपके सामने 2024 इंग्लिश का पहला अनसोल्ड पेपर या कहें प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कोड है 817HH। तो सबसे पहले आप समझ लें कि आपका जो क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसका पहला सेक्शन या पहला भाग जो है उसे हम MCQ के नाम से जानते हैं, जिसे हम OMR पर फिल करते हैं। अभी हम आपको OMR सीट भी दिखाने वाले हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो सेक्शन होता है या दूसरा भाग होता है उसे हम पार्ट B नाम से जानते हैं, और उसके अंदर हमें रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर के सेक्शन देखने को मिलते हैं। तो हम आपको ये जो पेपर है वो MCQ, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर के 5 अलग अलग सेक्शन में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आई होप आप ये बात को समझ चुके होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसके MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 यानी 1 से लेकर के 3 तक हमें ये यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, वो पढ़ना है, फिर उन तीनों प्रश्नों के जवाब देने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें केयरफुली इस पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चंस जो भी दे रखे हैं उसके हमें आंसर्स करना है। तो सबसे पहले हमें बड़े ध्यान से इस पैसेज को पढ़ लेना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका एक एक वर्ड्स पढ़ूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी। जैसे ही हम न्यूयॉर्क हार्बर में एंटर करते हैं तो हमें पहली चीज़ दिखाई देती है, ऑप्शन है यहाँ पर द स्टैचू ऑफ अब्राहम लिंकन, द स्टैचू ऑफ गॉडेस वीनस, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब ये क्यों सही जवाब है मैं आपको पैसेज में फाइंड करवा दे रहा हूँ। जैसे कि आप इस लाइन पर ज़रा ध्यान से पढ़ें, व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जैसा हमारा क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही चल रही है ना। द फर्स्ट थिंग वी सी इज़, यहाँ तक मैच कर गया, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो जैसे ही हमारा सी और इज के आगे द स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर रहने वाला है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस तरह से हम क्या करेंगे, सिर्फ आंसर को मैच करेंगे और एग्जाम के 3 नंबर उड़ा देंगे। अब आपने पहचान लिया कि आपका आंसर जो है वो सी एकदम करेक्ट आंसर है। फिर हमें अपनी OMR सीट को खोलना है और उसमें देखना है कि पहले का सी ऑप्शन हमें क्या करना है, इस तरीके से ब्लैक पेन से उसे ढक देना है, यानी कि ब्लैंक कर देना है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम फटाफट सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो गिफ्ट है, किन लोगों की तरफ से है। ऑप्शन है यहाँ पर आपके फ्रांस, जापान, ग्रीस या फिर इंग्लैंड। सही जवाब है यहाँ पर क्या, फ्रांस दोस्तों। क्यों है सही जवाब, क्योंकि आप इस लाइन को ज़रा सही से पढ़िए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाद लिखा है वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। तो अपना क्वेश्चन और अपना पैसेज को मैच करें, सीधा आंसर टिक कर दें। आपके 3 नंबर्स यहाँ पर कंप्लीट हुए। अपनी OMR पर फिल कर दें दोस्तों और आगे बढ़ें। अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइड। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी और पर्सोनिफाइड कहाँ पर लिखा हुआ है, आप फटाफट से जाके पैसेज में देखिए। हम लोग ऑप्शन देखते हैं तब तक। द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, सेकंड ऑप्शन है वर्किंग मेन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, द हिंदू गॉडेस सरस्वती, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्यों रहने वाला है, आप पैसेज को ध्यान से पढ़ें। personified not only the majestic Greece goddess of the past but also the working men and women। तो कौन सा वाला हमें लगाना है, गॉडेस ग्रीक वाला भी लगाना है और मेन वुमेन वाला भी लगाना है। तो ए और बी दोनों ही क्या हो गए, सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसे पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि वही करेक्ट ऑप्शन को हमें चुनना है
और सही आंसर को हमें टिक करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को पूरा कीजिए। आइए देखते हैं क्या सेंटेंस है। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। डैश ही इनवाइट्स मी, वह मुझे इनवाइट नहीं करता है। ऑप्शन देखते हैं, अनटिल, इफ, अनलेस, बट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सही सेंटेंस बन जाएगा कि मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करता है। तो इन सब में से जब तक जो मीनिंग आता है वो आता है किसका, अनटिल का। तो सही ऑप्शन होगा ए। क्या होगा सही ऑप्शन ए। अपना 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड, यानी कि ये जो नौजवान आदमी है वो ट्रू यानी कि सत्य है। हिज वर्ड, अपने शब्द, तो अपने शब्दों के लिए क्या है, वो खरा रहता है, जो बोलता है वो करता है। तो ट्रू के आगे सदैव लगाया जाता है टू। जब भी कोई वर्ड वाली बात आ जाती है तो टू लगाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, ऑफ, फॉर, एट और टू। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों क्या, टू। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इस प्रश्न में आपको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं 7-8 दे रखे होते हैं। अब इन शब्दों से एक सही वाक्य जो है वो कौन सा बना है, 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है। इट, बीन, सिंस, लास्ट, हैज़, रेनिंग। तो ये बिल्कुल गलत वाक्य है। तो कभी भी इट अगर आया है तो हैज़ है उसके पास में आएगा। और सिंस लास्ट नाइट होता है सीधा सीधा, सिंस नाइट लास्ट, ये सब उल्टा है। तो इसमें सही क्या है, नाइट, लास्ट, बीन, रेनिंग, इट्स, सिंस, हैज। नहीं, हैज हैव कभी अंत में नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के पास में। सी है, बीन, रेनिंग, लास्ट, नाइट, सिंस, इट, हैज लास्ट में नहीं हो सकता, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ये बिल्कुल सही बात है कि पिछली रात से या फिर रात से बरसात लगातार हो रही है। इस सेंटेंस के लिए डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसका सही अरेंजमेंट है, तो सही आंसर होता है डी। आइए प्रश्न नंबर 7 को समझते हैं। यहाँ पर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ। तो उसने बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च कर दिया महंगे महंगे कपड़े खरीदने के लिए, या महंगे महंगे कपड़े खरीदने में। आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। तो इसमें पहचानना है कि जो स्पेंट है वो कौन सा शब्द है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ऑप्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है। तो स्पेंट का मीन्स होता है खर्च करना, ये स्पेंट की सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारी हुई क्या, वर्ब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो मिस स्पेल्ड का मतलब होता है गलत स्पेलिंग किस वर्ड की है, हमें पहचाननी है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रेयर, एकदम करेक्ट स्पेलिंग है, प्रे में ई आर लगा हुआ है। मिसचीफ भी एकदम परफेक्ट है। ग्रामर यहाँ पर गलत है, GRAMMAR होता है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक्स है। सी यहाँ पर है अटैच, वो भी एकदम सही है। तो अपना सही जवाब होगा कौन सा, सी दोस्तों। 9 और 10 के लिए हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो वही बात है, हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद में हमें आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे ये किस लेसन से आया है अपना। ये आया है अपना द सरमन एट बनारस से। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर। तो सिद्धार्थ गौतम जो मोक्ष की तलाश में या ज्ञान की तलाश में कब तक इधर उधर भटके थे। आंसर है 4 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर। तो आपने जब देखा होगा, पहली लाइन को पढ़ा है, तो सही जवाब क्या होगा, आंसर 7 ईयर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं पैसेज से। सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटनमेंट सिटिंग अंडर। तो सिद्धार्थ गौतम को जो एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, तो वो कहाँ पर हुई थी, किस पेड़ के नीचे बैठ के हुई थी, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री या फिर ओक ट्री। तो सही जवाब है आपका पीपल ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि सही ऑप्शन को हमें चुनना है। वही इंस्ट्रक्शन है, हर बार एक जैसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। विच क्वालिटी ऑफ लैंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। तो लैंचो की किस क्वालिटी ने पोस्ट मास्टर को इम्प्रेस कर दिया था। आइए ऑप्शन को देखते हैं। हिज फुलिशनेस, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, सी है हिज सिंप्लिसिटी, डी है नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं ये लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड।
और लेंचो के अंदर क्या क्वालिटी थी कि वो ईश्वर में बहुत विश्वास करता था। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी, फेथ इन गॉड वाला। तो बी ऑप्शन इसका होने वाला है राइट। 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन का। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट? यहाँ पे लिखा होगा पॉलो कैलो। दूसरा नाम है लियामो फ्लैटी, तीसरा नाम है रोल्ड डैल और चौथा नाम है फेडरिक फॉर्सेट। तो सही जवाब है इसका है लियामो फ्लैटी, इसके लेखक हैं। तो 20 का रहने वाला है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ पर। हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर आसाम? तो किसने राजवीर को इनवाइट किया था अपर आसाम के लिए? ऑप्शंस हैं आपके सामने। प्रांजल्स फादर प्रांजल, द टी वेंडर या फिर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ आसाम। तो आप जानते हैं कि राजवीर और प्रांजल दोनों क्लासमेट थे, दिल्ली में पढ़ते थे। जब छुट्टियां पड़ी तो प्रांजल ने कहा राजवीर भाई चलते हैं, तो मैं अपने यहाँ आसाम में घुमाने ले चलता हूँ, वहीं पर अपन लोग घूमेंगे और टी प्लांटिंग देखेंगे कैसे क्या होता है। तो सही ऑप्शन रहने वाला है कौन? प्रांजल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 टू 15, आइए इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं पहले। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले हमें इसके एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, पोएम से लिया गया एक टुकड़ा। उसके बाद हमें इसके आंसर देने हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। तो समझ गए होगे आप, इसमें फॉग लिखा हुआ है तो पोएम का नाम ही है हमारी द फॉग। आइए क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे इसमें। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम रिटन एबव? जो ऊपर ये लिखी गई पोएम है उसके पोइट कौन है, आइए समझते हैं। कार्ल सैंडबर्ग, विलियम बटलर ईट्स या जॉन बेरीमैन या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप जानते हैं इसके पोइट हैं अपने कार्ल सैंडबर्ग। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। 15th क्वेश्चन है द फॉग कम्स। जो कोहरा है वो आता है, किस तरीके से आता है इस पोएम में? लाउडली या फिर हैस्टली, साइलेंटली या स्लोली? तो इसमें साइलेंट वर्ड आया हुआ है। कोहरा जो है बिल्कुल साइलेंटली आता है। कहाँ आता है? हार्बर में या सिटी के अंदर आ जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अगर आपने इस पोएम को पढ़ा है। आंसर इसका सही रहने वाला है साइलेंटली। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें सही ऑप्शन को चुनना है। आइए 16 प्रश्न को देखें। ये क्वेश्चन आंसर सप्लीमेंट्री से रहने वाले हैं। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड? कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया गया? तो मैंने आपके साथ ये शॉर्ट्स में डिस्कस भी किया है। 1 डे, 4 डे, 2 डेज या फिर 6 डेज। तो आप जानते हैं कि मिस्टर हेरियट ने उसे 2 दिनों तक खाना नहीं दिया था, सिर्फ वाटर पिलाया था। तो सही जवाब रहने वाला है इसका कितना? 2 डेज, ऑप्शन नंबर सी। 17 प्रश्न को देखते हैं। हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल? हरी सिंह की एज क्या थी, वो कितने का था जब वो अनिल से मिला था? तो ये भी हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है दोस्तों। हरी सिंह की एज कितनी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो हरी सिंह की एज थी 15 और अनिल भैया की जो एज थी 25। तो सही ऑप्शन है अपना ए इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड? तो हॉरेस के खिलाफ में कौन कौन से सबूत थे, क्या एविडेंस थे जिसकी वजह से हॉरेस्ट को क्या करा गया था? अरेस्ट किया गया था। तो अभी हमने इस पार्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस लेसन को जाकर देख लें, एक भी एमसीक्यू बुक से छूटने वाला नहीं है। फिर तो ऑप्शन समझते हैं यहाँ पर। द कीज, द ग्लव्स, द फिंगरप्रिंट्स, ऑल ऑफ दी एबव। तो सही ऑप्शन है कि जब वो रेड गाउन पहने हुए जो लेडी आई थी उसने इससे बॉक्स खुलवाया था, सेफ जो थी वो खुलवाई थी, तिजोरी, तो इसके फिंगरप्रिंट वहाँ पर रह गए थे। तो सी ऑप्शन इसका रहने वाला है सही। 19 प्रश्न को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो सही आंसर का हमें यहाँ पर भी चुनाव करना है। क्वेश्चन है अपना ग्रिफिन वॉज अ, ग्रिफिन एक था वाला है मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये आंसर बहुत पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे सेक्शन, रीडिंग सेक्शन के साथ में।